क्या आपके और आपके पार्टनर की रिश्तों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है और आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? चलिए, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में, शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। क्या आपके दिल में आज भी आपके पार्टनर के लिए प्यार है, या आप जानना चाहते हो क्या है उनके मन में आपके लिए? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ये जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है और जेंडर बाइस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन. I want love, peace, money and success in my life. All the divine energies, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में। ओके, आया है यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। डेथ का कार्ड। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आई है। हर्मिट का कार्ड निकल करके आया है। वर्गो, कन्या राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आया है। फाइन। देखिए, कुछ पहले इन कार्ड्स को समझते हैं। आपके पर्सन को की क्या हालत है, हम देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप दोनों की ना यहाँ पर मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन और आप दोनों ना काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना परेशान दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे हर्मिट जोन पे दिखाई दे रहे हैं। अकेलापन, सूनापन, कहीं ना कहीं आप भी मुझे सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। अकेलापन और सूनापन, आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ना कुछ ढूंढ रहे हो। आपको या तो इनकी तलाश है, इनको या तो आपकी तलाश है, या कुछ ऐसा आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो कि रिश्तों में मतलब ये हुआ क्या। ठीक है, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, अलोन, अकेले, दुखी, और इस चीज़ का एहसास आप दोनों को कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म करके गलती की। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी ये रिश्ता वापस चाहिए, तो रीयूनियन ज़रूर लिखेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, या फिर अगर आप आगे भी बढ़ चुके हो ना, तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि आपका पर्सन कर क्या रहा है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। अगर आप मूव ऑन भी कर चुके हो या आपकी लाइफ में कोई और भी है ना, स्टिल कहीं ना कहीं आपका मन इनके बारे में जानने की कोशिश करता है। बट हाँ, उदासी ज़रूर है, परेशानी बहुत है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं सो डेफिनेटली आप चाहते हैं दोनों एक होना, और कुछ तो कन्फ्यूजन, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में हुई है। अगर आप लोग मैरिड हैं
और आपके पार्टनर कहीं किसी और के रिलेशनशिप में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर बच्चे हैं तो बच्चों से दूरियां आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आप आज भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप में से कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है। एंड चीज़ें ना बड़ी अजीब से शुरू हुई और अजीब तरीके से ख़त्म हुई है। आपके पार्टनर ना मुझे किसी बात को लेकर ना यहाँ स्टक दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस्ड, वरीड। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ रुका हुआ है इनकी ज़िंदगी में। सब कुछ होने के बाद भी कुछ एक याद इनके दिल में बसी हुई है, किसी चीज़ को पकड़ के, किसी चीज़ को बहुत संभाल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हो, बिल्कुल क्लैरिटी ही नहीं दी इन्होंने आपको रिश्ते की। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में रखा। कई बार अटैचमेंट हुआ, कई बार डिटैचमेंट हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकली आपके साथ इस रिश्ते में ना ये आगे बढ़े नहीं है और आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बहाना बना के, कुछ ना कुछ इस तरीके की, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ सिचुएशंस इस तरीके की निकाली गई, नो कांटेक्ट आया है। ठीक है, आप भी नहीं समझ पाए, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड आपके पर्सन जब आपको छोड़ करके गए थे तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डगमगाए। कुछ तो मिसिंग फैक्टर है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, कुछ तो ऐसा कम रह गया या कुछ तो मिस हो गया जिसको हम समझ नहीं पाए, या फिर कुछ इस तरीके की बातें आप दोनों में हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी में, जिसको बोलते हैं ना, ग्रहण लग गया, बिल्कुल अकेलापन, सूनापन सब पलट गया। ठीक करने की कोशिश करते रहे पर ठीक नहीं हो पाई चीज़ें, राइट। एंड आपके पर्सन ना यहाँ पर छोटी छोटी बातों को उन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए आपके पर्सन के अंदर ना। आपके पर्सन के अंदर बहुत, मतलब अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस आ गए कि उनको मतलब आपको ऐसा लगा कि झगड़ों के अलावा, लड़ाइयों के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। आपके पर्सन जो है ना वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जीने वाले इंसानों में से है ना। इनको समझना आसान नहीं रहा आपके लिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है ना तो कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ों को ना छुपाया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, तो या तो आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या फिर मिनिमम कांटेक्ट में हो, या हो सकता है कि आप दोनों एक छत के नीचे तो हो लेकिन एक दूसरे से अलग हो और बहुत अकेला फील कर रहे हो, है ना। अभी आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वर्डेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपने तो सारे एफर्ट्स डाले, फिर भी उसके बावजूद भी आपके पर्सन का दिल कहीं और लगा, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी भी वजह से, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े करके गए हैं। ठीक है, और मुद्दा बताया नहीं है कि क्या बात है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के थ्रू इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की है कि लड़ाई तो हुई है लेकिन इस लड़ाई में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि नेगेटिव आप ही दिखो। ठीक है, उनके अंदर ना तो कोई कमी दिखाई दे, ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, बल्कि चीज़ें आप पे ही थोप दी गई कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, सो काफ़ी कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी कुछ रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्ट्रेस है, एफर्ट्स डाले हैं आपने पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। वेट का आप में से कई लोग आज भी वेट कर रहे हो। ठीक है, एंड इनको भी ऐसा नहीं है कि ये खुश है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको भी किसी बात को लेकर ना स्ट्रेस बहुत है। ये भी ना चाहते हैं सरेंडर करना, ये अभी ना खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई अब नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, अब इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, अभी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब आपकी याद कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पूरा टाइम आ रही है। अभी एक थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्या है ना, एक क्लैरिटी अभी धीरे धीरे करके इनको मिल रही है, चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं ना इन दूरियों के चलते। तो अब काफ़ी कुछ ना समझ में आ रहा है इनको कि कौन सही कौन गलत। ठीक है,
चलिए और यहाँ पे कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं। द स्टार, ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि आई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। द फूल, 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। सो देखो, प्यार तो है आपके लिए, इनके दिल में प्यार तो है, ठीक है। एक उम्मीद ज़रूर अभी जाग रही है इनके दिल में। अगर मैं बात करूं, ये भी आपके बारे में ना सोच ज़रूर रहे हैं। कोई मजबूरी ज़रूर है, मजबूरी के चलते दूर ज़रूर है या अलग हैं आपसे। कई बार अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, दुखी भी है, परेशान भी है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपना कर्मा ही भुगत रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है, ठीक है। कान भरे हैं आपके पार्टनर के, झूठ बोला है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से ये बंध गए हैं, ठीक है। पर आपके साथ बिताए हुए पल आज भी इनको याद आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत रोका, बहुत समझाया, पर इनको चीज़ें समझ में नहीं आई। सो आज कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा आ रहा है कि ये फिर से वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। साइलेंटली वेट भी मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो। कुछ डिलेमा में भी लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना क्या करते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आपसे मिल पाएँ, आपसे अपने दिल की बात बोल पाएँ, चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि यही आपको छोड़ के गए थे। और इनको अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि इतना समझाने के बाद, इतना सब करने के बाद ये आपको छोड़ गया अकेला। तो अब ये जो घुटन है ना, ये इनको परेशान कर रही है। अब ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब इनको कहीं ना कहीं बहुत एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, क्योंकि क्या होता है, जब इंसान दूर होता है ना, तभी किसी की कमी खलती है, तभी किसी की कमी का एहसास होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ तो ये मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा। कर्मा चाहते हैं तो कर्मा लिखिएगा, मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा, ओके। न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर ज़रूर लिखिएगा, ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सारे दुखों का अंत बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत आपने तूफ़ान झेला है, ठीक है। सो अब उन तूफ़ानों के जाने का समय है। अब अच्छे समय को आना ही पड़ेगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का हाल देख लेते हैं, ओके। द फूल आया है, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी को देखो ऐसा लग रहा है कि ना इसकी लाइफ में ना बहुत सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। पैसा भी है, सारी राशि आ गई है। थर्ड पार्टी की लाइफ में देखो पैसा भी है, आपके पार्टनर दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में अच्छा खासा लाइफ अभी चल रही है, शांति भी है। और अभी ना वो, क्योंकि देखो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पार्टनर की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये ना कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को, हर तरीके से कंट्रोल करती है। ये आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं देना चाहती है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर उसको छोड़ करके आपके पास आए। वो आपके पार्टनर को कहीं ना या तो ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी, या तो उसने इस तरीके के राज उसके दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इससे दबे हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी परेशानियां इनकी लाइफ में चल ज़रूर रही हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन ये सिग्नल देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप शांत रहो, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखो। बिल्कुल ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में भी ना अकेलापन आ जाएगा। बहुत जल्द आपके पार्टनर यहाँ पे इसको
छोड़ करके निकल जाएंगी और ये अकेली रह जाएगी। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर का भी कर्मा चल रहा है और इस थर्ड पार्टी का भी कर्मा, ठीक है। सो कार्मिक्स देखो, आपके पार्टनर के कर्मास क्या बता रहे हैं कि ये बिल्कुल घुटन हो रही है, ठीक है। जो घुटन आपको हो रही थी, जो परेशानी आपने झेली है, वही चीज़ आपके पार्टनर को भी झेलनी पड़ेगी और इस थर्ड पार्टी को भी अकेलापन झेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशानियां इसको घेर लेंगी, बहुत ज़्यादा मजबूरियां इसको घेर लेंगी। ये चाहकर भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। सो ये कर्मा बहुत जल्द आएगा इस थर्ड पार्टी का। बहुत जल्द आप देखोगे कि इसकी खुशियाँ ऐसे छिन जाएंगी, आपका पार्टनर इसको छोड़ देगा और इसकी लाइफ में भी एक अधूरापन और सूनापन आ जाएगा। सो अब कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। वाह, सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया है। सो देखिए आप, राइट, बिल्कुल माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके पास आई हैं और वो आपको ये बताना चाह रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लौट करके आने वाली है, सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। आपकी सारी परेशानियाँ बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, डिवाइन का हैंड आपके पास है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो, आप हमेशा सबको खुशियाँ दी हैं, सबके लिए अच्छा सोचा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आगे आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो सक्सेस इज़ ऑन द वे और सक्सेस के लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। टोटलिटी का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट को छोड़ दो, ठीक है। आप पास्ट को पकड़ के चल रहे हो, आप पास्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि पास्ट तो पहले ही निकल गया, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए, थोड़े से स्ट्रांग हो जाइए। आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप वापस से गिर जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, राइट। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द क्रिएटर, ब्यूटीफुल कार्ड। सो द क्रिएटर कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आपके भगवान की, आपके गॉड की, आपके पेरेंट्स की, तो सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप क्रिएट करते जाइए, कुछ कुछ नया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल भी आपको दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये आपकी जंग है, अभी ये आपकी बैटल चल रही है, ठीक है। सो इस बैटल में आपको ज़रूर से ज़रूर विनर साबित होना है, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाला आपके साथ है, आपका डिवाइन, आपका गॉड, आपके भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए, करेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हिम्मत का साथ बिल्कुल भी ना छोड़े यार। जैसे कि इस चट्टान में से यहाँ ना पानी है ना मिट्टी है, ठीक है, ना इस पौधे को कुछ निकलने के लिए कोई सोर्स है इसके पास यहाँ पर, फिर भी आप इसकी हिम्मत देखिए। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इस चट्टान में से ये निकल पाया है, ये खिल पाया है, ये अपनी खुशबू इस संसार में बिखेरने के लिए तैयार है। जब एक पौधा इतना पॉजिटिव हो सकता है, जब ये अपनी खुशबू से सारी दुनिया को रोशन कर सकता है, सारी दुनिया में खुशबू फैला सकता है, खुशियाँ बांट सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो यही चीज़, ये कार्ड बहुत ही प्यारा सा कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बिल्कुल भी डिस्करेज ना होइए, आप अपने अंदर करेज लेकर के आइए। आप स्पेशल हो, ठीक है, आप स्पेशल बच्चे हो डिवाइन के, ठीक है। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये सब चीज़ें, ये सब परेशानियों में आप बहुत बदल भी चुके हो, बहुत हिम्मत आ चुकी है। अब आपको गलत सही की पहचान हो चुकी है, अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। आप अब दुनिया के हर परेशानियों को बड़ी आसानी से झेल जाओगे, ठीक है। सो ये आपको जो भी परेशानियाँ, जो भी आपके लिए परिस्थितियाँ आई हैं, उसमें से आपको बहुत अच्छे से बाहर निकलना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को रोशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो जो बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने चाहिए, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है, ठीक है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल मदद लीजिए, अपने आसपास के लोगों की मदद लीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। अपने आसपास देखिए, आपके पास ऐसे कई लोग हैं जो आपको संभाल सकते हैं,
जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी अच्छाइयों पे काम कीजिए, बाकी सब चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो कुछ करने के लिए ही आए हैं। सो बढ़ते रहिए, अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए, एक करेज के साथ, एक साहस के साथ। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी पॉजिटिविटी मिली हो, क्योंकि हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।